तो आज हम फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ जो ट्रांसलेशन के लिए और स्पोकन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं यूज ऑफ इफ। यूज ऑफ इफ, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर हम इफ का यूज करते हैं तो वो सभी सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए, ये हम जानते हैं कि इफ वाले सेंटेंस, इफ से कंडीशन व्यक्त होती है। इफ मीन्स होता है यदि, क्योंकि जब हम यदि शब्द का यूज करते हैं तो तुरंत उसके से जुड़े हुए दूसरे सेंटेंस में शर्त आ जाती है। कंडीशन मीन्स होता है शर्त, तो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं शर्त व्यक्त करने वाले वाक्य। तो कैसे हम शर्त को व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? यदि के लिए तो हम यूज करेंगे इफ का, लेकिन इफ वाले सेंटेंसेस को हम कितने टाइप से बना सकते हैं ये डिपेंड करता है डिफरेंट एक्सप्रेस कंडीशन, डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस कंडीशन। कंडीशन के डिफरेंट तरीकों पर डिपेंड करता है कि कंडीशन किस टाइप से है, किस टेंस में है। तो जिस टाइप से कंडीशन होगी इफ का यूज हम उसी टाइप से करेंगे। तो इफ जिस मीन्स होता है यदि, तो इफ का यूज हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर यूज ऑफ इफ पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इफ से कितने टाइप की कंडीशंस शो करेंगे, कितने टाइप से शब्द शो करेंगे, उसमें हम पहला टाइप पढ़ते हैं, टाइप 1। तो देखिए, टाइप 1 में हमें पढ़ना है कि इफ का कैसे यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं। जैसे एग्जाम्पल अगर होता है यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सेंटेंस हमने देखा और यदि लगा हुआ है इसमें। तो जिस सेंटेंस में यदि लगा हो वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है, मतलब इफ का यूज हो जाता है। तो यदि के लिए तो इफ आएगा, लेकिन हमें ये देखना है पहले कि ये इफ वाला कौन सा टाइप है, किस टेंस में बनेगा, किस टाइप की कंडीशन को शो कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट टाइप वाला मैं बता दूं आपको इसकी आइडेंटिटी, कि जब दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर का अर्थ देते हो। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है यदि तुम मेरे घर आओगे, तो के लिए तो कुछ आता ही नहीं है, कॉमा, तो के लिए कॉमा लगाया जाता है। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, यदि तुम मेरे घर आओगे ये फ्यूचर में है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये भी फ्यूचर में है। तो देखिए, मैं सबसे सिंपल आइडेंटिटी बताती हूँ कि जब दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में हो, गागी गे लिखा हो, क्या लिखा हो? गागी गे, गागी गे पहचान हो दोनों की। तो जो पहला वाला बनेगा इफ वाला, इसे हम कहेंगे इफ क्लॉज। इफ वाला जो बनेगा वो बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सभी सेंटेंसेस में इफ लग जाता है और हम उसमें डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं अभी बोलूं कि एक तो यही लिखा है यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर ये सेंटेंस हो जाता यदि तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है ये चेंज हो गई है। यहाँ पर फ्यूचर की आइडेंटिटी है
और यहाँ पर तो पता नहीं है, आते करता पता नहीं चल रहा है। ये हमें कंडीशन से पता चल जाएगा, नेक्स्ट टाइप में बताऊंगी। तो ये दोनों फ्यूचर का सेंस दे रहे हैं, इसलिए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इफ क्लॉज, जब दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में हो तो इफ क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अब इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, तो यदि तुम मेरे घर आओगे, सिंपल प्रेजेंट में इफ यू फर्स्ट फॉर्म आती है, कम टू माई हाउस, कॉमा, ये बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब फर्स्ट होगी, एस या ईएस लग सकता है और ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला लगना था। तो सब्जेक्ट इफ तो हमारा यहाँ पर आएगा ही, ठीक है। तो इफ वाला सेंटेंस, इफ सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट टू माय हाउस ऑब्जेक्ट, तो इफ यू कम टू माय हाउस सिंपल प्रेजेंट हो गया, कॉमा लगाएंगे, दूसरा बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल। यहाँ पर विल का भी यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यदि तुम, शर्त ये है कि यदि तुम मेरे घर आओगे, ये शर्त है, कंडीशन है, और ये प्रॉमिस है, तो विल का यूज भी कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ये है हमारा फर्स्ट टाइप का। तो यहाँ पर देखिए प्लस में दूसरा आएगा हमारा सब्जेक्ट ऑफ विल या सेल, वर्ब फर्स्ट का यूज होगा। तो ये है हमारा टाइप 1 का फॉर्मूला। तो आपने देखा कि जब सेंटेंसेस दोनों की आइडेंटिटी फ्यूचर में हो तो पहला इफ वाला बनाना है सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट में। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, तुम अवश्य सफल हो जाओगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो देखिए यहाँ पर यदि यहाँ आया है इफ क्लॉज पीछे चला गया है, इसमें आगे था और उसमें पीछे चला गया है, तो कोई बात नहीं, चाहे जहां हो, जहां लिखा होगा वहीं ट्रांसलेट होगा। अब हमें आइडेंटिटी देख लेते हैं, जाओगे फ्यूचर में, करोगे फ्यूचर में, दोनों फ्यूचर में है, टाइप 1 का यूज है। तो जो हमारा इफ वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इफ वाला तो पीछे है, बिना इफ वाला आगे है, तो ये फ्यूचर वाला आगे बनेगा, यू विल, सफल हो जाओगे, सक्सीड श्योरली, यू विल श्योरली सक्सीड। एक वाक्य बन गया, यू विल श्योरली सक्सीड। जब इफ वाला सेंटेंस पीछे जाता है तो कॉमा का यूज नहीं होता है, इफ से यहाँ ऐड हो जाएगा इफ। अब इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना है, इफ यू वर्क हार्ड। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, और फर्स्ट टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा यही फ्यूचर टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। अब देखिए सेकेंड टाइप, समझ में आ गया होगा ये वाला। अब सेकेंड टाइप पर हम चलते हैं और सेकेंड टाइप में हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में। तो देखिए टाइप सेकेंड, इसकी आइडेंटिटी होती है ता, पीते, और ये होता है पास्ट में, ठीक है। तो देखिए पास्ट में कैसे बनेगा, कैसे आइडेंटिटी होती, पहले में एग्जांपल देखेंगे। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता
जाता। अब देखिए, ये मैंने सेम सेंटेंस इसलिए दिया है जिससे कि आपको कंपैरिजन पता चल जाए। यही सेंटेंस अभी फर्स्ट टाइप में था, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर मैंने चेंज कर दी है आइडेंटिटी, होता और जाता। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, कब किया होता? पहले, पास्ट में, तो पास हो जाता। ऐसा हम कब कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो पास हो जाते, मतलब तुमने पास्ट में जो करना था वो कर ही लिया है, अब समय स्पेंड हो गया है, अब समय निकल गया है, तो ये काम तुमने पास्ट में किया है। अगर पास्ट में तुमने मेहनत की होती तो आज पास हो जाते। तो ये पास्ट में शो होता है और आइडेंटिटी आ जाती है हमारी ताती ते। देखिए, होता और जाता, ताती ते, तो पास्ट में बनेगा। और जब पास्ट में बनता है तो इफ वाला बनता है, इफ वाला जो सेंटेंस बनता है वो बनता है हमारा पास्ट। सिंपल सा सीख लेते हैं कि इफ वाला बनेगा हमारा हैड थर्ड में, और जो हमारा दूसरा है वो बनेगा वुड हैव थर्ड। हैड थर्ड प्लस वुड हैव थर्ड, इतना हम ध्यान रखेंगे, बस इतना ही काफी है। अब देखिए, जो हैड और थर्ड है पास्ट परफेक्ट की, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो प्रेजेंट से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पहला इफ क्लॉज बनेगा पास्ट परफेक्ट में और ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन ये क्योंकि पास्ट में है और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, लेकिन ये जब पास्ट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा और विल का हो जाएगा वुड हैव। तो समझ में आया है, एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में, एक बनेगा फ्यूचर परफेक्ट के पास्ट में। अब देखिए, इफ वाला हमें हेड थर्ड से बनाना है, तो इफ ही, सब्जेक्ट है उसने ही, और हेड थर्ड का यूज करना है हैड, ही हैड, वर्ब है परिश्रम करना, तो वर्कड हार्ड। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे, वह पास हो जाता। ही, अब हमें वुड हैव थर्ड का यूज करना है, he would have passed। ये हो गया हमारा पास्ट का। तो ये कितना आसान है पहचानना। अगर आप इस तरह से आइडेंटिटी को ध्यान रखते हो तो आपको पहचानने में सुविधा होगी, आसानी से पहचान सकते हो कि इफ वाला ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो डिफरेंट तरीके की सेंटेंसेस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पहचान भी याद रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो जाता। अगर सेंटेंस निगेटिव आ जाए, अगर हम सेंटेंस में ये कह दें कि यदि तुमने, देखिए यूज ऑफ इफ, और यहां पर हम जोड़ लेते हैं अनलेस, ठीक है। तो यदि तुमने समय नष्ट ना किया होता, तो आज तुम नहीं पछताते। देखिए, निगेटिव आ गए हैं। यदि तुमने समय नष्ट ना किया होता, ता आ गया, तो आज तुम नहीं पछताते, यहाँ भी ता आ गया। तो मतलब जो होना था वो हो चुका पास्ट में, अब कुछ नहीं होता है, इसलिए पास्ट में बनेगा। लेकिन यदि के साथ आ गया है ना, मतलब नहीं। इफ मीन्स होता है, इफ मीन्स होता है यदि, और अनलेस मीन्स होता है यदि नहीं। तो जब यदि और नहीं एक साथ आ जाए तो हम इफ की जगह पर अनलेस का यूज करेंगे। अनलेस इंडेफिनिट ही बनेगा, अफर्मेटिव भी बनेगा सेंटेंस। अनलेस यू, अब पास्ट में है तो हैड थर्ड का यूज करना है, हैड वेस्टेड योर टाइम। अनलेस यू हैड वेस्टेड योर टाइम, अफर्मेटिव होता इफ यू हैड वेस्टेड योर टाइम, यहाँ नॉट नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। तो आज तुम नहीं पछताते,
तो you would not have repent today. तो आज तुम नहीं पछताते या तुम्हें आज पछताना नहीं पड़ता. Unless you had wasted your time, you would not have repented today. तो ये हो गया हमारा पास्ट का सेकेंड टाइप का, जिसमें पास्ट में आइडेंटिटी होती है. अब हम पढ़ते हैं टाइप थर्ड. टाइप थर्ड होता है अनरियल पोजीशन. अनरियल पोजीशन पर आधारित होता है, जिसमें इस टाइप से पहचान आती है जाऊं, हो जाऊं या बन जाऊं. इस टाइप से अनरियल पोजीशन, यहाँ पर एक ऐसी इमेजिनेशन होती है जो अनरियल होती है, अवास्तविक. ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं होती है, रियल वास्तविक नहीं होती है, वहां पर थर्ड टाइप का यूज लगेगा. और इसमें यूज होता है वर प्लस वुड का. इफ सेंटेंस, इफ वाला जो होता है उसमें वर आता है और दूसरे में वुड आता है. तो ये इतना सा याद रखना है, वर और वुड. कैसे? तो देखिए एग्जांपल देखते हैं. यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो उड़ जाऊं. अब देखिए, जब हम कोई ऐसी कल्पना करते हैं जो पूरी नहीं हो सकती, यदि मैं पक्षी बन जाऊं, कोई ऐसे बैठे बैठे कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, तो क्या वो पक्षी बन जाएगा और उड़ जाएगा? नहीं, एक मेयर इमेजिनेशन है. तो जब केवल मेयर इमेजिनेशन होता है तब इस टाइप से वर और वुड का यूज करते हैं. इफ आई वर अ बर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर का यूज होगा क्योंकि फॉर्मूला कहता है इफ आई वर अ बर्ड कॉमा आई. अब हमें वुड का यूज करना है, आई वुड फ्लाई. यहाँ पर वर्ब फर्स्ट और जोड़ देते हैं जिससे कि आपको सुविधा हो. तो यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो उड़ जाऊं. अब देखिए, यदि मैं राजा बन जाऊं तो पूरे देश में राज्य करूं. इस टाइप से पहचान आ जाती है. लेकिन कभी कभी हमारी आइडेंटिटी चेंज भी हो जाती है, लेकिन हमें समझना पड़ता है कि ये कैसे पता चलेगा कि अनरियल पोजीशन है. यदि मैं तुम होता तो ऐसा कभी नहीं करता. अब देखिए, यहाँ पर होता ता आया है, यहाँ पर करता ता आया है. अब आप कहेंगे कि ये तो ता तीते पहचान आपने पास्ट में पढ़ाई है, तो पास्ट में बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये वो पास्ट है जिसमें हम कोई काम कर चुके होते हैं. हमने ऐसा उस कर लिया है पास्ट में. लेकिन यदि मैं तुम होता, क्या ये पॉसिबल है? संभव है कि मैं तुम बन जाऊं? हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, यदि मैं तुम बन जाऊं तो ऐसा कभी ना करूं. तो ऐसा भी हो सकता है यदि मैं तुम होता. तो आइडेंटिटी पर भी ध्यान दीजिएगा, इसमें इमेजिनेशन आ सकती है. तो अगर इमेजिनेशन आ जाएगी तो वर से बनेगा. यदि मैं तुम होता, मैं तुम कभी नहीं बन सकता. कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये कल्पना वाला है. तो जब इमेजिनेशन होती है तब वर का गुण. इफ आई वर यू, आई वुड नेवर डू सो.
इस टाइप से बनेगा। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो आई वुड नेवर डू सो, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो ये क्या है, कल्पना है, ना तो मैं तुम है और ना मैं मुझे तुम्हारे जैसा कुछ करना है, केवल क्या है, ये कल्पना है। तो ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो सकती है वहां पर हम वर्ब के साथ वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट 3 पार्ट्स थे जो मेन बनते हैं वो कवर किए हैं। पहला टाइप जो दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में होते हैं, तो इफ वाला सिंपल प्रेजेंट में बनता है और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में बनता है। जब इफ क्लॉज पास्ट को शो करते हैं, तातीते पहचान आती है, तो इफ वाला हेड थर्ड में बनता है और दूसरा वुड हैव थर्ड में बनता है। लेकिन जब इफ वाले सेंटेंस में इमेजिनेशन होती है, केवल अनरियल पोजीशन होती है, वास्तविक स्थिति, तो इफ वाले में हम वर्ब का यूज करते हैं और दूसरे में वुड फर्स्ट का यूज करते हैं। तो ये आपने तीनों पढ़े। इसके अलावा कभी कभी स्पोकन टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं जो ग्रामर के ट्रांसलेशन की यूज से डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हम अपने तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कभी आ जाए, यदि तुम बीमार हो, यदि तुम बीमार हो तो छाता ले लेना, या यदि तुम बीमार हो तो फल अवश्य खाना, इस टाइप के सेंटेंस। तो जिस टेंस में होंगे, यदि तुम बीमार हो वर्ब टू बी का इफ यू आर इल सिंपली बन जाएगा, इफ यू आर इल यू कैन टेक दीज वेजिटेबल्स, यदि तुम बीमार हो तो इन सब्जियों को खा सकते हो, इन फलों को खा सकते हो। यदि बारिश होती है तो छाता ले लेना, इफ इट रेन्स यू कैन टेक अम्ब्रेला। इस टाइप से सेंस के अकॉर्डिंग जहां जो होता है वो बना सकते हो। लेकिन ये जो 3 मैंने बताए हैं ये ऐसे ही बनेंगे और मेन यही है। तो ट्रांसलेशन का यूज आज कवर हुआ, कंडीशनल सेंटेंस। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझाने की, पूरे 3 टाइप्स की कंडीशंस को डिफरेंटली समझने की। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।